अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैं गोल्ड में 12,000 रुपये को कैप्चर किया तो तुम लोग शायद बोलोगे कि ये प्योर लक था। लेकिन एक सच बात बोलूँ, इस मूव का सिग्नल मार्केट ने पहले ही दे दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट जब ये सिग्नल दे रहा था तब 90% लोग इसको अवॉइड कर रहा था। इस वीडियो में मैं तुमको वही एग्जैक्ट ट्रेड दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ एंट्री लिया, मेरा मेन लॉजिक क्या था और कैसे ये पूरा मूव मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं तुम लोगों को कोई कॉम्प्लिकेटेड वे से नहीं समझने वाला कि यहाँ पे ऑर्डर लॉक था, यहाँ पे बिजी था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, वो सब नहीं बोलने वाला। मैं तुम लोगों को इसका लॉजिक ऐसे समझने वाला हूँ ताकि एक 10 साल का बच्चा भी समझ पाए। तो चलो चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने मुझे ये 12,000 पिको कैसे दिया। अब देखो मैं आ चुका हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और अगर तुमको ये देखना है कि ओवरऑल गोल्ड कहाँ पे जा सकता है तो इसका बेस्ट वे है कि तुम बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ और वहाँ पे जाकर एनालाइज करो कि गोल्ड का मूव क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 4 घंटे में आ चुका। अब मुझे सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। सबसे पहला मुझे जोन मिल रहा है वो है अपना ये वाला जोन। देखो मार्केट जब यहाँ पे था तो ये रेजिस्टेंस जोन से मार्केट मल्टीपल टाइम सेलिंग आया, मतलब ये जोन एकदम वैलिड है। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया फिर यहाँ से सेलिंग आया, फिर आया, फिर यहाँ से सेलिंग आया, मतलब सभी लोग इस जोन को अभी मार्क कर लिया है। और नेक्स्ट टाइम जब इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट से बाइंग होता है। तो मार्केट यहाँ पे आया, फिर बाइंग दिखाया, फिर यहाँ पे आया, फिर बाइंग दिखाया। तो सभी लोगों के मन में क्या आ चुका होगा कि यहाँ से बाइंग आने वाला है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, सब लोगों के स्टॉप लॉस जहाँ पे होते हैं मार्केट उसी साइड मूव करते हैं। मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बाइंग आ रहा है तो सब लोग ऑब्वियसली जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आएगा तब सब लोग यहाँ पे बाई करेगा। तो सब लोग अगर बाई करता है तो सब लोग बाई यहाँ पे आया, यहाँ पे सब लोग बाई करेगा एक बुलिश कैंडल देख के। सभी लोगों की सेल कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली नीचे की साइड होगा। तो सभी लोगों के सेल कहाँ पे होगा, सभी लोगों का सेल होगा नीचे की साइड। तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे सब लोगों का एसेट अवेलेबल होगा। तो इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ। अब देखो और एक रीज़न है, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ये रहा अपना ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आता है तब क्या होता है, तब भी बाइंग होता है। तो बाइंग में लोग क्या करेगा, यहाँ पे बाई करेगा और एसेल कहाँ पे अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली नीचे की साइड। तो ये मल्टीपल कॉन्फर्मेशन था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे पता चला कि मार्केट यहाँ से सेलिंग आने वाला है। अब ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस, लेकिन अगर मैं इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ तो फिर मेरा एसेल बहुत बड़ा होगा। तो अब मैं आ चुका हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे आने के बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है, ऑब्वियसली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। तो मैं पहले मार्क कर लेता हूँ एक दो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे मुझे एक जोन दिख रहा है, मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेस्पेक्ट किया इस जोन को, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब सभी लोगों का जो प्रॉब्लम होता है कि मैंने जो जोन मार्क किया है वो वैलिड है कि नहीं, वो कैसे पता करें। उसका सबसे सिंपल उपाय है, इसको ऐसे करो और उसके बाद जो जोन तुमने ड्रॉ किया है उसको खींचो और देखो कि मार्केट उसको पास्ट में रिस्पेक्ट किया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो देखो मैंने जो जोन मार्क किया, मार्केट पहले भी उस जोन से, यहाँ पे मार्केट था, इस जोन से मार्केट मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट किया और नीचे आया रेजिस्टेंस जोन से, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, फिर जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, सपोर्ट जोन। मार्केट सपोर्ट में मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट किया, इसका मतलब मेरा जो जोन है वो एकदम वैलिड जोन है। अब मुझे पता चलेगा कि ये जोन एकदम वैलिड है। उसके बाद ये जो लॉजिक है ये एकदम सिंपल है, तुम अगर समझ लोगे तो तुम इस सेटअप को यूज़ करके आराम से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ध्यान से सुनना। अब देखो मार्केट ये जो रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और नीचे आ गया। अब जब मार्केट इसको ब्रेक किया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया। अब मार्केट सपोर्ट में जब आता है तो क्या होता है, बाइंग होता है। तो देखो यहाँ पे आया, बाइंग हुआ, यहाँ पे आया, बाइंग हुआ। अब मैंने वो 4 घंटे के टाइम में क्या बोला था कि सभी लोगों को जो लगता है मार्केट ठीक उसके उल्टा करता है। तो यहाँ पे जब सपोर्ट जोन से बाइंग बार बार आ रहा था और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था तो सभी लोग क्या सोच रहा था, सभी लोग सोच रहा था कि यहाँ से फिर से बाइंग आने वाला है और सब लोग अगर बाइंग करेगा तो सभी का एसेल कहाँ पे अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली नीचे की साइड। तो मार्केट कहाँ जाएगा, सिंपल नीचे की साइड। अब बताओ इससे इजी वे में कौन पे वसूल सकता है। तो इसी बात पे लाइक तो कर देना यार, लाइक में क्या ही जाता है। अब देखो तो सब लोग अगर बाइंग करेगा तो मार्केट एक सेकंड, अरे बैट बहुत आता है, हाँ। तो सब लोग अगर बाइंग करेगा तो एसेल कहाँ पे अवेलेबल होगा, नीचे की साइड। तो मैं इसी लॉजिक के लिए, इसी लॉजिक के बेसिस पे यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड का प्लान किया था। मेरा एंट्री थोड़ा अर्ली हो गया था लेकिन ठीक है, चलेगा इतना। अब मेरा जो एसेल था वो था इस स्विंग के ऊपर का। अब देखो
तो मेरा ऐसे कितना छोटा पिक से बच गया, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा जो टारगेट था वो मैं जनरली मतलब ऐसे ज़्यादा ट्रेड में 1:2 लेता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मेरा इसमें मैंने यहाँ तक के आसपास से बुक किया था। और ये ट्रेड और भी नीचे जा सकता था, लेकिन मैंने इसको क्यों बुक कर लिया, क्योंकि मेरा जो फंडेड अकाउंट है फंडेड फ्रॉम, उसमें एक रूल है 1% वाला, उसकी वजह से मुझे ये बुक करना पड़ा, नहीं तो मैं बुक नहीं करता। और भी नीचे जा सकता है मार्केट, बहुत नीचे, कम से कम 4000 तक तो आएगा ही, 4000 नहीं 4800 तक तो आएगा ही, 4800। तो हाँ, ये था इस ट्रेड का लॉजिक। सिंपल से मैं पहले बड़ा टाइम फ्रेम पे गया, वहाँ पे देखा कि मार्केट क्या कर सकता है, उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आया और एक सेलिंग का ट्रेड फाइंड आउट किया और सिंपल उसको होल्ड किया। बस ये सिंपल लॉजिक था, और इस लॉजिक के वजह से मैं इतना बड़ा 12,000 पिप को कैप्चर किया। 12,000 मतलब सब लोग 100, 200, 300, 400 पिप कैप्चर करके बोलते हैं डब्ल्यू इन द चैट, ओ पी का इस पैसा छप गया, लेकिन देखो 12,000 पिप 0.01 से भी तुम करते हो तो फिर भी तुमको कम से कम तो $120 तो मिलेगा ही, कम से कम $120। तो सोच सकते हो होल्डिंग पावर क्या होता है। तो ये था इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। और अगर तुमको ये सीखना है, ये सिर्फ सीखना है, तो कमेंट कर दो। अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं सोचूंगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाने का, और ज़रूर से लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगर तुमको मेरा वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर से एक सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो फ्यूचर में आता रहेगा। तो चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।